इन्होंने मुझे बताया कि मैम हम जिस घर में हैं हमें अभी समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत घर में है कि मेरे अंदर है, कि पर्सनली मुझे अटैक्स हो रहे हैं, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अचानक से हो रही हैं। आप जैसे नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो उसने कहा कि मैं नॉर्मल वॉक करते करते अचानक से आपके ऊपर एकदम से पंखा गिर जाए। तो मुझे ये जानना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, मतलब कोई एंटिटी मेरी सराउंडिंग में है कि मेरे घर में है। जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, मतलब पहले मैंने उनका ऑरा स्कैन किया कि क्या कोई एंटिटी इनके ऑरा में है, इनके सराउंडिंग में है, तो कोई एंटिटी सामने नहीं आई और सीढ़ियों से कोई उतरती हुई लेडी दिखाई दी। और जैसे वो उतर रही थी तो पहले उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना दिखा, तो ऑब्वियसली मुझे पता था ये एनर्जी है, कोई इंसान नहीं है। मुझे दिखाया कि जैसे वो स्टेयर से उतर रहे हैं मेरे क्लाइंट, पीछे से ये एंटिटी आई और उसने एंटिटी उठा के इनको ऊपर स्टेयर से नीचे गिरा दिया एकदम से। जब ये घर में शिफ्ट हो रहे थे तो इस घर का जो ओनर था वो स्पेनिश था और उसकी 2 शादियां हो रखी थी। जो एंटिटी थी, जो एनर्जी थी, उसने दिखाया कि उसको मार के, पहले उसको मारा गया, कुछ फाइट वगैरह दिख रही थी, उसको मार के फिर हैंग कर दिया गया था। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। आज का जो एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आप सब चाहते हो कि मैं हॉन्टेड एंड कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूं जो कि आपको उसको सीखने को मिले, तो इसलिए मैंने एक्सपीरियंस रखा हुआ था कि हाँ, मुझे ये आप लोगों तक पहुंचाना है। इस एक्सपीरियंस में ये क्लाइंट मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा कि मैम ये कहीं, मैं उस कंट्री का नाम नहीं लूंगी, ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि मैम हम जिस घर में हैं हमें अभी समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत घर में है कि मेरे अंदर है, कि पर्सनली मुझे अटैक्स हो रहे हैं, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अचानक से हो रही हैं। मतलब एक होता है कि आप जैसे नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो उसने कहा कि मैं नॉर्मल वॉक करते करते अचानक से आपके ऊपर एकदम से पंखा गिर जाए। तो बोला ये बहुत अचानक, एक तो होता है कि आपको पता है कि ये पंखा हिल रहा है, गिरने के चांसेस है, बट अचानक से कहीं पे से भी कुछ भी हो जाता है। तो और ये अभी कुछ टाइम से हुआ है स्टार्ट, 3-4 साल से। तो मुझे ये जानना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, मतलब कोई एंटिटी मेरी सराउंडिंग में है कि मेरे घर में है। तो मैम प्लीज रीडिंग करके बताइए। जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, मतलब पहले मैंने उनका ऑरा स्कैन किया कि क्या कोई एंटिटी इनके ऑरा में है, इनकी सराउंडिंग में है, तो कोई एंटिटी सामने नहीं आई। फिर मैंने उनके क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं उनका देख रही हूँ तो मैं ऐसे देख सकती हूँ क्योंकि घर का पूरा रिकॉर्ड्स ओपन नहीं है, लेकिन कोई एंटिटी अगर घर में है जो उनको हार्म कर रही है तो ये देखा जा सकता है। तो मैंने वो देखा कि क्या कोई एंटिटी इनके घर में है, कोई सराउंडिंग में जो इनको हार्म कर रही है। तो तब भी कोई एंटिटी सामने नहीं है, तब भी कुछ नहीं दिख रहा। मतलब मैंने आराम से उसमें 10-15 मिनट लिए, बट कुछ भी सामने एंटिटी नहीं आई। तो मैंने कहा देखिए, आपके ऑरा में कोई दिक्कत नहीं है, आपके ना ही आपकी सराउंडिंग में कोई एंटिटी, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्लीज मुझे आपके घर के रिकॉर्ड्स ओपन करने पड़ेंगे इसके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम। उन्होंने 2 सेशन लिए हुए थे क्योंकि उनको पता था ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और मैंने भी उनको पहले ही बता दिया था कि अगर आपके रिकॉर्ड्स ओपन नहीं हुए तो आपके घर के ओपन करने पड़ सकते हैं। तो हमारे पास 1 घंटा था, अच्छे से टाइम था। तो मैंने जब उनके घर के रिकॉर्ड्स ओपन किए, उनके रिकॉर्ड्स क्लोज करके, तो उनके घर के रिकॉर्ड्स जैसे ही ओपन किए, उनके घर के अंदर मेरी एनर्जी गई। देख रही थी मैं सब कुछ। तो एक स्टेयर से एक बहुत ही सुंदर, हाइट अच्छी, 5-5 तो आराम से होगी, और बहुत सुंदर, और एक होता है कि बहुत पतली नहीं, वो बिल्कुल ऐसी मतलब हेल्दी और बहुत सुंदर, और सीढ़ियों से कोई उतरती हुई लेडी दिखाई दी। और जैसे वो उतर रही थी तो पहले उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना दिखा, तो ऑब्वियसली मुझे पता था ये एनर्जी है, कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल दिख रही थी, बट ऑब्वियसली मुझे पता था कि ये कोई एंटिटी है। फिर से मैंने पूरे घर में देखा कि क्या ये किसी को हार्म कर रही है, कुछ है, क्योंकि मुझे इतना क्लियर हो गया था कि इस घर में ये एंटिटी है। नहीं दिखा। फिर मैंने उनका देखा कि क्या ये एंटिटी उनको हार्म कर रही है, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये इसकी वजह से है। तो एकदम से जैसे कह सकते हैं कि वापस मैं उस टाइम जोन में गई, और मुझे दिखाया कि जैसे वो स्टेयर से उतर रहे हैं मेरे क्लाइंट, पीछे से एंटिटी आई और उसने एंटिटी उठा के इनको ऊपर स्टेयर से नीचे गिरा दिया एकदम से, और उनके चोट लगी हुई है काफी। मतलब ये मुझे सीन देख के मैं बड़ी शॉक हुई। मैंने कहा ये क्या था। मैंने आईज ओपन किए, मैंने उनसे क्लाइंट से कहा, मैंने कहा क्या आप सीढ़ियों से गिरे हो, कभी गिरे हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैम, मेरे पैर पे बहुत तगड़ी चोट अभी तक है, मैं स्टेयर से उतर रहा था एंड ना मेरा पैर फिसला ना कोई और था, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने ऊपर से बहुत जोर से धक्का दिया और मैं एकदम से गिर गया,
और मैं सीधा नीचे गया बिकॉज राउंड हमारी स्टेयर्स थी। मैंने कहा ये मैंने जस्ट अभी देखा और आपके घर में ऐसे ऐसे दिक्कत है, बिकॉज फिर मुझे क्लियर हो गया था क्योंकि इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये लेडी कर रही है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी आपके रिकॉर्ड्स में देखा, आपके रिकॉर्ड्स में एक लेडी दिखाई दी जिनकी हाइट अच्छी है, अराउंड 5'5" तो डेफिनेटली, एंड नॉट वेरी थिन, बहुत पतली नहीं है, और आईज बड़ी हैं, फेयर कलर है, स्ट्रेट हेयर्स है, लंबे बाल ऐसे दिख रहे हैं, मतलब लेंथ ठीक है बालों की। तो उन्होंने कहा कि मैम हमारे घर में तो कोई ऐसी लेडी है ही नहीं। मैंने कहा ये लेडी है नहीं, ये दुनिया में है ही नहीं बेसिकली। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये जिंदा इंसान है, ये बेसिकली एक एंटिटी, एक स्पिरिट है। तो आपके घर में कोई पूर्वजों में कोई आपके गया हो, आपकी फैमिली में कोई? तो उन्होंने बहुत सोचा, कहते नहीं हमारी फैमिली में भी कोई नहीं गया है, क्योंकि हमारी जो लेडीज हैं उनको मैं जानता हूँ वो वैसी नहीं दिखती हैं जो गई भी हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया और फिर उनको उनकी वाइफ ने याद दिलाया कि जब ये घर में शिफ्ट हो रहे थे तो इस घर का जो ओनर था ही वो स्पेनिश, एंड वो स्पेनिश था और उसकी 2 शादियां हो रखी थी। जो पहली बीवी जो थी वो वैसी दिखती थी क्योंकि उन्होंने फोटो उसका देखा हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमें याद आ गया, शायद ये वो लेडी है, क्योंकि इस जो घर का ओनर था वो स्पेनिश था और उसकी 2 शादियां थी। पहली बीवी जो थी वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी जैसे आपने बताया, मतलब बाल ऐसे, आंखें बड़ी, फेयर कलर, और बिल्कुल ऐसी जैसे आपने बताया, एंड शायद वो थी। तो उसने कहा कि मैम आप ये देख सकते हो कि इसकी डेथ कैसे हुई है। मैंने कहा ओके। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स में वापस मैंने देखा तो जो एंटिटी थी, जो एनर्जी थी, उसने दिखाया कि उसको मार के, पहले उसको मारा गया, कुछ फाइट वगैरह दिख रही थी, उसको मार के फिर हैंग कर दिया गया था। एंड उसके बाद और ये जो करने वाला था वो एक ही इंसान था, एंड ही वाज लाइक हेल्दी, मोटा था वो। तो और उसने ये दिखाया। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि जो ये दिखा, इसने ये दिखाया, इसकी डेथ ऐसे हुई है। तो उसने कहा कि हाँ हमें ये तो नहीं पता कि कैसे डेथ हुई थी, बट हमारा ओनर ऐसा ही था जैसा आप बता रहे हो, जो पहले जो इस घर का ओनर था वो ऐसा ही था, और ये तो हमें नहीं पता। एंड इवन फर्स्ट वाइफ के बारे में भी हमें नेबर से पता चला था, तो हमने वो हुआ था। अदरवाइज जो इस घर का पहला ओनर था उसने तो हमें बताया भी नहीं था। उसने हमें बहुत ही कम अमाउंट में हमें घर भी दे दिया था, तो हमने इसलिए डील भी बहुत जल्दी कर ली थी। तो उन्होंने पूछा कि मैम अब क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने जब, क्योंकि ऐसे केसेस में सबसे बढ़िया सोल्यूशन, सबसे बढ़िया जो काम करता है वो ये कि जो भी एंटिटी है वो ही ये बता दे कि वो चाहती क्या है, अगर वो मुक्ति चाहती है या जो भी वो देखा जाता है। तो मैंने उनसे पूछा, तो उस एंटिटी ने कहा कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है, मैं किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे रास्ते कोई आएगा तो ऑब्वियसली, एंड मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, और इनको कह दो इस घर से चले जाए, अदरवाइज इस घर में कोई बचेगा नहीं। उसने क्लियर कट ये बताया। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए स्पिरिट मुक्त तो नहीं होना चाहती है, मे बी ये किसी रिवेंज के लिए है, और आप इस घर को खाली करोगे तो ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अदरवाइज आपको प्रोग्रेस नहीं होगी। तो उसने कहा कि मैम हमें खाली करने में कोई दिक्कत नहीं है, घर को खाली करने में हमें 1% भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे फादर हैं वो बिलीव ही नहीं करते हैं, वो एंटिटीज में, वो स्पिरिट्स में, इन सब में बिलीव ही नहीं करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये कुछ होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कि आपको क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, आप अपने फादर को समझाइए, उन्हें बताइए कि ये हो रहा है, अभी मुझ पे इतने हो रहे हैं, कल को भगवान ना करे बट आपको कोई दिक्कत होगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा ओके ओके मैम, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बताया कि नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यही करना होगा, एंड यही इसका सोल्यूशन है। तो ये था इस केस का, इस रीडिंग का एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। कभी भी एक चीज मैं आपको इसमें यही कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई ऐसी चीज होती है ना कि जैसे हम घर लेने निकलते हैं, बहुत जल्दी हमें कोई घर मिल जाता है, या हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत कम रेट में, ऐसे थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करिए। मैंने पहले भी मेरे रीडिंग्स में बताया है कि एक बार आकाशिक रीडिंग करा लो, या उस घर को एक बार थोड़ा सा देख लो, बिकॉज आप उसमें इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, उस घर में शिफ्ट हो रहे हो, उस घर में डेफिनेटली आप बहुत काम भी करवा रहे होगे, बहुत इंटीरियर भी करवा रहे होगे, और जब उसमें शिफ्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद जब आपको ऐसी दिक्कत आती है कि आपके पास और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, आपको घर खाली करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है ये। बिकॉज आपने ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के उस घर में आपने सोचा था कि अब तो फाइनल है, और जब आपको बोला जाए कि इस घर से आपको 2-4 साल बाद जाना है तो बहुत टफ है ये। तो प्लीज ऐसा कुछ आप अगर फेस कर रहे हैं तो प्लीज उस घर का आप रीडिंग कराइए, सोल्यूशन भी होते हैं। सबसे मेन चीज जो है कि पहले ये तो पता लगे दिक्कत क्या है, क्योंकि जब देखो जैसे ये केस था, इसमें इनको पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम कहाँ है,
इनको ये पता चला कि ओके जो हमारे पहले ओनर थे उनकी वाइफ है जो तंग कर रही है। अब इनको ये समझ आया कि हाँ ओके ये है प्रॉब्लम और अब हमें आगे क्या कदम उठाना है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को जानिए कि प्रॉब्लम है कहाँ, क्यों है, कैसे आई है, सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहले तो सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करके देखते हैं एंड उसके बाद जो भी डेस्टिनी में लिखा है, जो भगवान को मंजूर है वो तो होना ही है। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी कुछ ऐसा केस देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए। और अगर कोई घर वगैरह आप प्रॉपर्टी वगैरह अगर लेने का प्लान कर रहे हैं तो उस घर की, उस प्रॉपर्टी की एनर्जी जरूर चेक करवाइए। तो कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस, प्लीज जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और कोई सजेशंस हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आकाशिक रीडिंग का कैसे करना है, तो बुकिंग्स ओपन है, आप वहां से कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन बुकिंग आपको नहीं समझ आ रही कि कैसे करनी है, कैसे क्या है, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको बताया जाएगा। तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय संतोषी माँ।